कभी हम बात करते हैं ना किसी की, और हम हमेशा जो है ना सबकी बातें करते हैं मगर खुद की बात कभी नहीं करते। हम सबको लव करना शुरू कर देते हैं मगर खुद को भूल जाते हैं। जब तक हम अपने आप को लव नहीं करते ना, तब तक हम किसी को लव करने के काबिल ही नहीं होते। और हम अपने आप को लव तभी करेंगे जब हम जहाँ से ये लव का सोर्स है उसको लव करना शुरू कर देंगे, तभी हम अपने आप को लव करेंगे। तो लव का सोर्स क्या है? ईश्वर है। द बेस्ट वन हु गिव्स लव एंड सेंड्स मर्सी इज सुप्रीम पावर गॉड। सूरज है, सूरज सबको रोशनी देता है, ठीक है ना। अब रोशनी यहाँ पे दिख रही है, मगर हम अगर उस रोशनी से, जहाँ पे वो जो सोर्स है ना वही हमको दे सकता है ना, अगर उससे लव नहीं करेंगे जो सूरज दे रहा है रोशनी, तो फिर हम कितनी भी रोशनी फैलाने की कोशिश करेंगे नहीं मिल सकती हमें। हमारे पास जो है रोशनी ना वो ख़त्म हो जाएगी एक दिन, जबकि हम वो जो सोर्स है उससे अटैच नहीं रहेंगे। आर यू गेटिंग? तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि यू मस्ट बी फर्स्ट अटैच टू द सुप्रीम, द वन हु इज़ अ लवर, हु गिव्स लव्स एंड हु सेंड्स मर्सी, हु गिव्स एवरीथिंग। तो उसके साथ हमारा कनेक्शन अच्छा बनना चाहिए, और उसके साथ कनेक्शन बनने के लिए पहले हमारे साथ भी कनेक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जब हमारे साथ कनेक्शन बनेगा तब हमारा उसके साथ बनेगा। हमारे साथ कनेक्शन तभी बनेगा जब हमारे थॉट्स अच्छे होंगे और हम अपने बारे में गुड फील करेंगे। मैक्सिमम टाइम ये होता है कि हम दूसरों के बारे में गुड फील करते हैं, हम अपने बारे में गुड फील करते ही नहीं। मैक्सिमम टाइम हमारा ये जाता है कि वो देखो कितना अच्छा है, और हमारे बारे में जो अच्छाई है, हमारे पास जो अच्छाई है उसके बारे में हम देखते ही नहीं। हमारे पास जो अच्छाइयाँ होती है वो दूसरे लोग देखते हैं, और दूसरे ऑब्जर्व करते हैं, और दूसरे लोग बोलते हैं कि इसके पास ये अच्छा है। मगर हमारे अंदर जितनी अच्छाइयाँ हैं ना उसके बारे में कभी हमने अपनी पीठ नहीं थपथपाए। वी हैव नॉट अप्रिशिएटेड आवर सेल्फ। We are ready to appreciate others. We are ready to compare ourselves with others, but don't want to appreciate ourselves first, then others. जब तक हम अपने आप से लव नहीं करेंगे, अब अपने आप से लव करना इसका मतलब क्या होता है? ये तो झूठा हो गया ना। अपने आप से कौन प्यार करता है? ऐसे ही कहेंगे ना। हम जो कुछ कर रहे हैं, अब इससे क्या होता है मालूम है कि जब हम अपने आप से प्यार करते हैं, यानी अगर तुमने कुछ अच्छा काम किया तो क्या तुम अपने आप से प्यार नहीं करोगे? तुमको गुड फील नहीं होता है? ये गुड फील होना ही अपने आप से प्यार करना होता है। ये गुड फील होना ही सेल्फ एस्टीम को बढ़ाता है। तुम्हारी इज्जत तुम्हारी आंखों में बढ़ जाती है। ये कब होता है? जब तुम कुछ अच्छा काम करते हो। जब तुम कुछ बुरा काम करते हो तो तुम्हारी इज्जत तुम्हारी आंखों में घट जाती है। मगर जैसे ही वो तुम्हारी आंखों में घट जाती है, यू हैव टू रिफ्लेक्ट ओवर दैट कि अभी आज अगर ऐसा हो गया है तो इसके आगे नहीं होना चाहिए। तो फिर अगेन तुम अपने आप को लव करते हो, क्योंकि तुमने आज डिसाइड कर लिया है कि अभी मैं अपने आप को रेक्टिफाई करूँगा। और फिर अगर जब तुम वो रेक्टिफाई करने के बाद वो नहीं करते हो तो फिर तुम अपने आप से लव करना शुरू कर देते हो। दुनिया में सबसे बड़ा फोर्स अगर है ना, सबसे बड़ा फोर्स है ना, और सबसे बड़ा अगर लॉ है ना, वो है लव। लव के बगैर दुनिया में कुछ भी नहीं होता। ये लव है जिसकी वजह से आज हमारा अस्तित्व है। अगर हमारे माँ बाप में लव नहीं होता तो आज हम भी नहीं होते। अगर ये लव नहीं होता ना तो बोलो कौन किससे रिलेशनशिप रखता। ये अगर प्यार नहीं होता, आपस में प्यार नहीं होता ना, तो किसी का किसी के साथ रिलेशन बनता ही नहीं था, क्योंकि प्यार ही नहीं है। अच्छा, ये प्यार जो होता है ना, समझ ले कि एक किसी की शादी हो गई, शादी होने से पहले वो अजनबी था। वही लड़की जो शादी से पहले अजनबी थी, आज उसके दिल में प्यार हो गया। वो बंदे के दिल में जिसका निकाह हो गया, जिसका शादी हो गया, तो हस्बैंड के दिल में और वाइफ के दिल में या वो स्पाउस के दिल में, दोनों के दरमियान एक प्यार का बंधन बन गया और इतना अटूट रिश्ता बन गया। ये कौन बनाता है बोलो? कौन बनाता है? यू आर नॉट। हम नहीं बनाते।
कोई किसी के दिल में मोहब्बत नहीं डालता, मगर वो जो लव डालने वाला है वही डालता है। अगर तुम्हारे पास दुनिया भर का सोना हो या दुनिया भर का चांदी हो, दुनिया भर का प्रॉपर्टी हो, अगर वो किसी को दे दो, या अगर मैं तुझको बोलूँ कि मेरे पास इतना है, ये ले ले और तू तेरा प्यार मुझे दे दे, तो इज़ इट पॉसिबल? तो तुम प्रॉपर्टी का कुछ औकात ही नहीं है प्यार के सामने। और वो प्यार डालने वाला जो सोर्स है ना, मैं उस सोर्स की बात कर रहा हूँ, वो सोर्स है ईश्वर, वो है अल्लाह जो तुमको प्यार देता है, वो प्यार डालता है और वही तुम्हारे दिलों को जोड़ता है। और तुम हो कि तोड़ने में लगे हुए हो, वो नहीं तोड़ता है, तोड़ने वाले तुम हो। आर यू गेटिंग? तुम किसी को, अगर जो मैं पहले ही बोला कि तुम ब्लेसिंग देने वाले बनो, यू शुड बी अ गिवर। और तुम गिवर कब बनोगे? जब तुम्हारे पास सोर्स बड़ा अच्छा होगा, तब तुम गिवर बनोगे ना। नहीं तो तुम्हारे पास जो कुछ है वो ख़त्म हो जाएगा ना। इन्वर्टर पे लाइट चलती है, कितना दिन चलेगी? जब तक वो बैटरी फुल रहेगी, चार्जिंग होगी। अभी चार्जिंग को अगर चार्जर लगाया ही नहीं, उसको चार्जिंग के लिए रखा ही नहीं, तो फिर वो डिस्चार्ज हो जाएगी और फिर बाद में जब तुमको लगेगा तो वो लाइट नहीं रहेगी। तो आज प्रॉब्लम यह है हमारे साथ कि हमारी बैटरी डिस्चार्ज है। हम उन लोगों के साथ बैठते उठते हैं जिनकी भी बैटरी डिस्चार्ज है, और फिर हम ये चाहते हैं कि वो हमारे को लव दे और वो चाहते हैं कि तुम हमें लव दो। अब दोनों बैटरी डिस्चार्ज है और डिस्चार्ज के लिए रिचार्ज करने को किसी को याद नहीं है। रिचार्ज तभी होती है जब हम ईश्वर का नाम जपते हैं। सो अपने आप से लव करने के लिए, दुनिया में और सोसाइटी में लव फैलने के लिए, सबके साथ लव से रहने के लिए हमको मेन कनेक्शन बनना चाहिए सोर्स से। जब तक हम उसके लिए टाइम नहीं निकालते हैं, हम दुनिया में कुछ लव नहीं बांट सकते। आर यू गेटिंग? तो अगर एक डिस्चार्ज बैटरी है, दूसरी डिस्चार्ज बैटरी के साथ बैठी है और वो दोनों आपस में चाह रहे हैं कि ये मुझे दे और ये मुझे दे, दोनों भी नहीं दे सकते जब तक वो रिचार्ज न कर लें। तो हमारा मैक्सिमम टाइम सुबह के वक्त में चला जाता है किस में? सुबह में उठते ही पहला व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पे या कोई भी न्यूज़, बैड न्यूज़ हम देखते हैं, और बैड न्यूज़ देखने के बाद पूरी सारी नेगेटिव एनर्जी रहती है, और वो नेगेटिव एनर्जी दिन भर हमको नेगेटिव ही रखती है। तो हम सुबह में एक्चुअली रिचार्ज करना चाहिए था हमारा, मगर हम वो रिचार्ज नहीं करते हैं। जैसा कि हम फ़ोन है ना, याद से रात को हम चार्जर को लगाते हैं, चार्जिंग को लगाते हैं, और सुबह में था कि सुबह में उठने के बाद वो फ़ोन अच्छा रहे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हारा जो माइंड का जो बैटरी डिस्चार्ज होता है ना पूरे दिन में, उसको रिचार्ज करने के लिए सुबह के वक्त, या तो एट द एंड व्हाइल यू आर स्लीपिंग, वहाँ पे रिचार्ज करना चाहिए कि आज के दिन में मैंने क्या क्या किया, क्या गलत किया, क्या अच्छा किया, और मुझे क्या करना चाहिए। नेक्स्ट डे का प्लानिंग रात में कर सकते हैं, या तो फिर सुबह में उठते ही स्टार्ट विथ रिचार्जिंग। और ये रिचार्ज कैसे होता है? रिचार्ज तभी होता है, तुम लव उस वक्त करते हो जब, अपने आप को भी लव उस वक्त करते हो जब, और दूसरों को भी लव उस वक्त करते हो जब तुम अपने आप को सेटिस्फाई महसूस करते हो, यानी तुम ग्रेटफुल हो जाते हो। जब तक हमारे अंदर ग्रेटफुलनेस नहीं आता ना, हम लव कर ही नहीं सकते। ग्रेटफुलनेस यानी जो तुम्हारे पास है ना, उसके ऊपर ग्रेटफुल रहो, कंपेयर मत करो। ये मेरे पास नहीं है, वो मेरे पास है, हमारा पूरा दिन उसी में चला जाता है। ये उसके पास है, ये उसके पास है, ये उसके पास है, ऐसी बातों में चला जाता है। मगर हम कभी ये नहीं देखते कि मेरे पास ये चीज़ें हैं जो उसके पास नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम्हारे पास रहती है और जो मेरे पास नहीं है, मगर जो तुम्हारे पास है उसके ऊपर मेरा ध्यान है, और जो मेरे पास है मैं उसको भूल चुका हूँ। अब अगर जो मेरे पास है वो मैं उसको स्कैर्सिटी फील कर रहा हूँ, यानी जो मेरे पास है उसको मैं कम फील कर रहा हूँ, तो मैं जो मेरे पास है उससे भी लव नहीं करूँगा। मेरे पास प्रॉपर्टी है, गाड़ी है, मगर मर्सिडीज़ नहीं है, तो जैसे जैसे मैं मर्सिडीज़ को देखता हूँ तो मेरे पास जो है उसको मैं लव करना नहीं चाहता। आर यू गेटिंग? फिर मैं वो मर्सिडीज़ के लव में पड़ जाता हूँ। हमारे बेटे की तारीफ़ नहीं करते, हम दूसरे के बेटे की तारीफ़ करते हैं। हम हमारे भाई की तारीफ़ नहीं करते, हम हमारे दूसरे के भाई की तारीफ़ करते हैं।
ऐसे ही होता है मैडम, कभी ज़रा सोच ले। अब 2 बेटे हैं, एक माँ को 2 बेटे हैं, वो एक बेटे की तारीफ़ कर रहा है और दूसरे को नालायक बोल रहा है, नालायक बोल रही है। ऐसे होता कि नहीं है? अब अगर ऐसे होता है तो वो दोनों का जो ग्रोथ हो रहा है ना, वो दोनों का ग्रोथ लव में तो नहीं हो रहा है। एक का ग्रोथ लव से हो रहा है, वो अच्छा बनेगा, और दूसरे का ग्रोथ लव से नहीं हो रहा है, वो बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा, वो इमोशनली बैड हो जाएगा। अब उसके ज़िम्मेदार कौन होते हैं? बिगिनिंग में तो माँ बाप होते हैं, और बाद में चल के अगर उस बच्चे ने सुधरने की कोशिश की तो ठीक है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सिर्फ आप अपने लिए, खुद के लिए एक 10-15 मिनट निकालिए दिन में, ओनली 10 to 15 minutes अर्ली इन द मॉर्निंग, एंड मेडिटेट ऑन योर सेल्फ। जस्ट गो डीप इनसाइड यू एंड थिंक अबाउट यू, व्हाट यू डिड लास्ट डे। सी, दिस इज़ व्हाट आई एम फॉलोइंग। मैं हर दिन 5 मिनट तो बैठता हूँ कम से कम, कि मैंने कल क्या किया था, आज क्या नहीं करना चाहिए, आज क्या नया करना चाहिए, और मुझे आज क्या करना चाहिए जो मेरे सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए काम आ जाए, और मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जो सोसाइटी के लिए भी काम आ जाए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे अंदर कुछ सुधार हो जाएगा। अच्छा, ये भी सोचना चाहिए कि मेरी दोस्ती किन किन लोगों के साथ है, क्योंकि वही लोग हैं जो तुम्हारे अंदर निगेटिव फीलिंग और पॉजिटिव फीलिंग डालते रहते हैं। वही लोग हैं जो तुमको तुम्हारे गाइड रहते हैं, गाइड, फिलोसोफर, सब कुछ जो मानेंगे ना, वो तुम्हारे साथ जो रहने वाले रहते हैं ना 24 आवर्स, वही रहते हैं तुम्हारे गाइड और फिलोसोफर। तो उनसे बड़ा एहतियात रखना चाहिए हमें। सो लव समझे, आपको जो चाहिए था लव, मैं उस लव की तरह नहीं बात किया,